चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करें, देखो डिस्टर्ब नहीं करना है, हम आई क्विक चेक है। अभी पहला चैप्टर समझ लो, सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके लिए। अगर इसमें आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आए, एक एक टर्म्स को समझना है। ठीक है, ऑब्जर्वर किधर है देखो ध्यान से, यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर, ठीक है, और तुम इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। एक बार ये यहां पर है, फिर यहां पर है, तो ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे थीटा। मतलब यहां से ऑब्जर्व करके ऐसे ये देख रहा था इसको ऐसे, ठीक है, लेकिन ये मूव किया तो उसकी नजर भी ऐसे ऐसे, जैसे मान लो वहां पर कोई है, ठीक है, मैं उसको देख रहा हूं, फिर धीरे धीरे उधर गया तो मेरी नजर ऐसे बन रही है ना, चेंज हो रहा है, पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको उस हिसाब से देख भी रहा हूं। इसको बोलते थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और ये थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये एंगल बना है ना, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहां पर था पहले एक, फिर यहां पर आ गया, पार्टिकल इधर था फिर यहां पर आ गया, तो एक एंगल बना ना। ये कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको? पार्टिकल को। समझे कि नहीं? तो उसकी मुंडी क्या हो रही है? चेंज। पहले इधर थी ऐसे, ये जो उसने चेंज किया अपनी मुंडी को, उसी को बोलते थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। और यही क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो, इसको बना लो, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो कुछ चीजें और लिखो, डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ये जो थीटा चेंज हुआ है, किस रेट से चेंज हुआ है। यहां पर पाशा खड़ा था, मैंने उसको देखा, पाशा फिर उधर चला गया, कि कितने स्पीड से मेरी मुंडी घूमी है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? यहां पर पाशा खड़ा है, ठीक है, तो मैं हो सकता है ऐसे धीरे धीरे अपनी मुंडी को घुमाऊं, हो सकता है धीरे धीरे जा रहा हूं, तो ऐसे ही घुमा सकता हूं या ऐसे घुमा सकता हूं। अचानक बस गई, ऐसे देखते ना, तो किस हिसाब से, किस रेट से मेरी मुंडी चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? और यहां से और यहां तक मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतने डिग्री का, थीटा या कुछ भी। समझ गए? तो कितना मैंने देखा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये रहेगा थीटा। समझ गए? और डी थीटा बाई डी टी क्या है? किस रेट से चेंज हुआ, किस वेलोसिटी से हुआ। मैं ऐसे देख रहा था, अचानक मैंने ऐसे देखा, या फिर वेलोसिटी ऐसे धीरे धीरे देखा, मेरी मुंडी घूमी उसके हिसाब से, तो ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? यहां ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, तो पहले यहां ऐसे देखा, फिर धीरे 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 इधर आ रहा है, कुछ टाइम बाद हो सकता है ये इधर आ गया, इसके एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये दो टर्म समझ में आया? कितने लोग कुछ डाउट पूछ सकते हैं? किस रेट से चेंज हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? किस रेट से चेंज हुआ है। मेरी मुंडी हो सकती है ऐसे धीरे धीरे चेंज हो, या अचानक मैंने ऐसे देखा, इसी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगल के हिसाब से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां ऑब्जर्वर देख रहा है बैठ के, ठीक है, मान लो इधर मैं बैठा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है,
ऐसा हो सकता है। ये सब लिख लिए। यहां पर ये पार्टिकल का पोजीशन क्या है, समझ गए? यहां से ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है, ठीक। तो मेरा मुंडी कितना रोटेट हो रहा है, कितना थीटा है, किस स्पीड से, किस रेट से हो रहा है, उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ। ठीक, फिर इसके आगे, ठीक है, रब कर दूं? हो गया? करो जल्दी, लिखो फटाक से इतना, फिर आगे लिखाता हूं। मान लो कोई पार्टिकल था, पहले यहां था, फिर यहां आ गया, ठीक है। लिखो इसको, फटाक से बनाओ। पार्टिकल को यहां मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर पार्टिकल है, इसकी पोजीशन R1 और यहां पर है R फाइनल। ये इनिशियल है और वो फाइनल, ठीक है। यहां पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा, थीटा एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर, बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बोलो या रेडियस वेक्टर बोलो, बात एक ही है, सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, चेंज ऑफ थीटा, ठीक है। ये ओमेगा क्या है? लिखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करने पे ये मिलेगा। ऑन dt, dt आ गया कहीं पर भी, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज, किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, क्या? थीटा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। इसमें है क्या? आर इनिशियल और आर फाइनल, समझ गए? ये दो चीज है। यहां पर ये रेडियस हो गया, समझ गए? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर। तो यहां पर एक चीज दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद में जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा को, तो अल्फा मिलेगा, समझे कि नहीं? यहां पर जब हम लोग थीटा को डिफरेंशिएट किए, ओमेगा मिला, फिर इसको एक बार और करेंगे तो अल्फा मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्फा। इतना लिख लो, फिर आगे बता दो। कॉन्सेप्ट है, इसको लिखते चलो एक लाइन से। हमारी गर्दन, लिख लो, हमारी गर्दन कितना घूमी, इस कुछ लोग को समझ में आएगा। कितना घूमी, लिखो, इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और किस रेट से घूमी is called angular velocity, is called angular velocity, angular velocity, ठीक है। मान लो पार्टिकल यहां था, ठीक है, यहां से इसने पोजीशन चेंज किया, यहां आ गया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है और तुम यहां पर हो a, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से इसको देख रहे हो, इसको, ठीक है, इसको जोड़ दो इससे, ठीक, v वेलोसिटी से ये जा रहा है। फिर यहां से तुमने देखा इसको एक बार, फिर यहां, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, इसको जोड़ दो, यहां पर आ गया ये क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। मान लो ये थीटा जो है 45 डिग्री है, लेट मतलब मान लिया, कितना, इतना है, ठीक। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर ए इक्वल टू थीटा पाई बाई 4 क्लॉकवाइज, जहां पर ओमेगा जो है नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद लिखो इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर s इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू थीटा ओमेगा, इसको W नहीं समझना, ओमेगा है, ठीक है, W नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे बनाना, ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0। थीटा, ओमेगा और अल्फा डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव, लिखो इसको पूरा, जब मैं यहां से देखूंगा इसको तो कुछ एंगल बनेगा, नहीं बनेगा कुछ, यहां से मैं इसको देख रहा हूं, इस पार्टिकल कुछ दिखेगा, यहां से अगर देखूंगा तो मुझे दिखेगा कुछ एंगल पे, ठीक। इसके लिए इसने यहां पर बोला है ना, एक चीज तो पहला स्टार्टिंग में समझो, हमारी गर्दन कितनी घूमी, वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना यहां था, कितना घूमा, वो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किस रेट से घूमा, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे मैंने देखा या ऐसे देखा, समझ गए, धीरे धीरे हो सकता है मैं ऐसे देख रहा हूं, मुंडी घुमा रहा हूं, या हो सकता है ऐसे, तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगल चेंज हो रहा है किस वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए के लिए, यहां इसके लिए कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का अलग है, इसके लिए अलग है, एस के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए क्या है, देखो थीटा पाई बाई 4 है, क्लॉकवाइज का मतलब यहां जब मैं खड़ा हूं और इसको देख रहा हूं तो एंगल मेरा पहले यहां पर मैं देख रहा था, फिर यहां, तो ऐसे हुआ ना, मैं ऐसे क्लॉकवाइज देख रहा हूं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा इस तरफ, समझे कि नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे हो गया नहीं, तो यहां पर थीटा तो चेंज हुआ, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 का मतलब इतना एंगल, ठीक है, लेकिन किस
हिसाब से क्लॉकवाइज। ठीक, फिर उसके बाद में यहां पर क्या ओमेगा 0 है? इस केस में जब मैं यहां ए से देख रहा हूं, जब ए से देख रहा हूं तो ओमेगा क्या 0 है? नहीं है। क्या यहां पर थीटा 0 है? नहीं, कुछ एंगल है। लेकिन सेम चीज अगर तुम एस से देखोगे तो क्या कोई एंगल बन रहा है? 0 रहेगा। एस से देखो, यहां से देखो, एस के लिए यहां पर थीटा 0 है। अगर मैं इधर ही खड़ा हूं भैया यहां पर, तो कुछ एंगल बन रहा है क्या? एक ही लाइन में मैं इसको देख रहा हूं तो कुछ एंगल बन रहा है, एक ही लाइन में है। यहां पर पार्टिकल है, यहां चला गया, मैं यहां से खड़े होकर इसको देख रहा हूं तो कितना एंगल बन रहा है? 0। कोई एंगल नहीं बन रहा है, या एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो यहां पर जब देखेंगे तो ओमेगा कितना हो गया? 0। और अल्फा कितना हो गया? 0। बोलो यहां कोई एंगल है क्या? नहीं है। तो इसके लिए यहां पर क्या हो गया? थीटा भी 0 है, ओमेगा अल्फा सब 0 है। क्यों? यहां से मैं देख रहा हूं, यहां से मान लो देख रहा हूं ऐसे, इसको कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, लिखो जल्दी। और ये थीटा, ओमेगा और अल्फा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? ये रिलेटिव टर्म है। कैसा है? रिलेटिव। तुम कहां से देख रहे हो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहां से जब मैं देखा तो ये सब चीजें थी, ऊपर से देखा तो चेंज हो गया। तो ये रिलेटिव है। कौन रिलेटिव है? थीटा, ओमेगा और अल्फा। ये तीनों चीज क्या है? रिलेटिव है। डिपेंड करता है तुम कहां से देख रहे हो। समझे कि नहीं ये चीज? ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखो। यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है, यहां पार्टिकल है, यहां लिखो। और ये पार्टिकल यहां से जो है, ठीक, फिर यहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी यहां से यहां इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, और इसका थीटा है 37 डिग्री। ये एक्स है और ये वाई। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताओ पोजीशन वेक्टर। इसको ले लो 3,4, और ये है ऑरिजिन। यहां पर हो तुम, यहां पर ये है 0,0। ठीक है, इसमें बताओ क्या है? ओमेगा कितना रहेगा और पोजीशन वेक्टर, दो चीज फाइंड करना है, ये और ओमेगा। दो चीज फाइंड करो। ठीक है, यहां पर इसको पॉइंट ये मान लो P है। पोजीशन वेक्टर बताओ इस पार्टिकल का, यहां पर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर कितना आ रहा है? पोजीशन वेक्टर बताओ।
इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना, इसका। पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताओ, यहां पर पार्टिकल का 3i कैप, वेरी गुड। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ये ओमेगा निकालो, इसका कंपोनेंट ले लो भैया, इसका कंपोनेंट ऐसे आगे जाएगा, ठीक है, एक इधर और एक इसी के परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना रहेगा, थीटा। अब यहां पर थीटा है, तुम्हारे पास में v है, v cos थीटा sin थीटा ले लो, अब वैल्यू आएगी कुछ, पता करो ओमेगा कितना है। इसके दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ना, यहां तो 10 दिया इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की। अच्छा एक चीज और है, इसमें v का मतलब वेलोसिटी नहीं समझना, लिख लो कहीं, यहां पर v का मतलब वेलोसिटी नहीं है, समझे कि नहीं। अभी तक काइनेमेटिक्स में क्या था, v का मतलब वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी नहीं है, इसको बोलते हैं स्पीड। लिख लो, क्या बोलेंगे, स्पीड, दिमाग में रखना। तो यहां पर कितना आएगा, ऊपर v cos 37 डिग्री, यहां पर थीटा है ना, ये थीटा इसके बराबर है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 37, और ये कितना हो जाएगा v sin 37। इसको रिजॉल्व करोगे, अच्छा v कितना है इधर 10, तो 10 इंटू कॉस 37 कितना 4/5, काट दो, यहां पर कितना आ गया ये वाला 8, यहां पर 10 इंटू साइन 37 3/5, तो कितना आ गया यहां पर 6 आ गया, ये वाला हमारा 6 आ गया और ये वाला 8 आ गया। अब इसके हिसाब से निकालिए ओमेगा कितना आएगा। और ओमेगा का फॉर्मूला भी था ना, देखो क्या है, कितना आया सॉल्व करके बताओ। जितना क्लास में पार्टिसिपेट करोगे उतना फायदा है, कोशिश करना है समझने के लिए, ट्राई योर बेस्ट, कोशिश करो, फिजिक्स करने से आता है, कोशिश करो। कितना आया बताओ जल्दी, आया करो।
यही रिस्पॉन्सिबल है जो पार्टिकल को ऐसे घुमाएगा, ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस वेक्टर की लेंथ को बढ़ाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन का काम करेगा। ये आगे वाला v cos थीटा जो रहेगा, ये वाला घुमाने का काम करेगा, इसको घुमाएगा पार्टिकल को, फिर ऐसे सर्कल में ऐसे सर्कुलर मोशन होता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा तो नहीं घूमेगा, समझे कि नहीं? अभी आगे लिखेंगे। ठीक है, इसका काम है घुमाने का। ठीक, इस हिसाब से है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा को ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है 6। ठीक है, और उसके बाद में r कितना आएगा यहां पर, पोजीशन वेक्टर 5 आएगा, बोलो। हाँ 5 आएगा। कैसे 5 आएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा इसका 5। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ऐसे रखते हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25, तो कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहां पर ये वाला हमारा कितना है, ऐसे रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू ये रखो v साइन 37 डिग्री अपॉन r। ये कितना है 6। ये वाला जो हमने निकाला मैग्नीट्यूड इसका, पोजीशन वेक्टर का कितना है 5। 6/5 किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके सामने लिख दो ऐसे CW। अगर उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज लिखो। ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन v cos थीटा, मतलब v cos 37। ठीक है, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन मतलब यहां से। ठीक, ये कितना है, इसको सॉल्व किए तो 10 इंटू 4/5 आ गया, ये 8 आया। ठीक है, ये r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, फिर लिखो dr अपॉन dt। ठीक, यही चीज पोजीशन वेक्टर, तो कितना आएगा, ये हमें देगा स्पीड 10 i कैप। ठीक, लिखो। फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 10, ये स्पीड है इसका 10। स्पीड में आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है, बोलो नहीं। ये हमारा स्पीड देगा। सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन इसमें निकालना है पहला ए, ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पहला। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ओरिजिन से। पार्टिकल मान लो इधर है, यहां पर। ठीक है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर एंगल है 45 डिग्री। ठीक है,
ये दो चीज निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट है 4,4। ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, परेशान नहीं, ठीक है, हर किसी को आएगा, डोंट वरी। धीरे धीरे बस सुनो अच्छे से क्या करना है। हाँ रुक जाओ, और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट आया बलरामपुर। थोड़ा सा संभल के रहो, तुम्हारा अगला नंबर है गला काटने का, ठीक है। ये एक चीज तुम समझो, पहली चीज ये थीटा है, क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और ये कितना है 45, ये कितना है भैया, ये 10। तो यहां पर कितना कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 45 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, 10 इंटू कॉस 45 कितना 1/√2। इसको करेंगे तो 10 इंटू साइन कितना आएगा, यहां पर कितना आ गया 10/√2। यहां पर ठीक, पहले में पूछ रहा है कि आप बताओ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक, तो उसके हिसाब से यहां पर कौन सा लेंगे, साइन लेंगे। बोलो, घुमाने का काम इसी का है, साइन थीटा का, सेपरेशन का काम इसका है, समझे कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, v साइन 45 डिग्री अपॉन आई। ये दिमाग में रखना है। इसको सॉल्व किए कितना आया 10/√2। आर कितना आएगा, कोऑर्डिनेट देख लो, यहां पर 4,4 है, इसका ऐसे करो, इसका स्क्वायर प्लस, तो कितना आएगा 4√2। सॉल्व करने के बाद में आएगा 4√2, ठीक। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नीचे 4√2 लिख दो, तो कितना आएगा 10, ये हो जाएगा कितना 8, कितना हो जाएगा 8। सॉल्व करो कितना आएगा 5/2 आएगा, या कुछ और आएगा, सही है, या 4 आएगा, 4 आएगा, ये सही है। और कुछ आएगा क्लॉकवाइज, एंटी कुछ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ, क्या आएगा लिख दो, ठीक है। जब भी हमें ये निकालना था, ठीक है, ओमेगा, तो हमने ये चीज लिया, कौन सा कंपोनेंट लिया इसका, साइन थीटा वाला, ठीक। लेकिन जब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन यहां ऑरिजिन से निकालना है, तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे। कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये वाला, ये घुमाने वाला है, इसको लेंगे। लेकिन सेकेंड वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन जब मुझे निकालना है ऑरिजिन से, तो हम लेंगे ये वाला कंपोनेंट, ठीक। और इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना आया 10/√2, ठीक। बस हो गया, खत्म, वही आंसर है। दो कंपोनेंट आपको रिजॉल्व करना है बस, ठीक। इसको रिजॉल्व कर दिए, ये आंसर आया। यही चीज को तुम उठा के यहां लिख सकते, यहां लिख दो, तुम्हारा हो गया सेकेंड बी वाला आंसर। कितना आया 10/√2। दो कंपोनेंट आपको सॉल्व करना है, एक ये क्या देगा, ये वाला कंपोनेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन,
ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमें देगा ओमेगा, किससे वो घूम रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। ये कितने लोग को समझ में आया? और कोऑर्डिनेट से हम आर पता करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, हो गया अंडर रूट करके। यहां पर जो भी है कोऑर्डिनेट दिया उसी का क्या कर देना है, अंडर रूट, हो गया, हो गया। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? दो, ठीक, लिखो ओमेगा ए बी और बी ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। व्हेन बोथ पार्टिकल आर मूविंग, बोथ पार्टिकल आर मूविंग, ठीक है। बोथ पार्टिकल आर मूविंग, यहां पर v1 है, एक और पार्टिकल यहां पर है, ये v2 है, ये v1 है, ये पार्टिकल का नाम है a, इसका नाम है b, मान लो, ठीक है। और ये हो गया हमारा θ2, ये हो गया θ1। यहां पर कितना, इससे पहले में क्या था, एक पार्टिकल मूव कर रहा था, एक ऐसे बैठ के देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है, एक नहीं दोनों, ठीक। तो इसमें आपको बताना है, एक चीज लिख लो, ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले यहां पर लिखो ए की खोपड़ी पर बैठकर बी को ऑब्जर्व करो, ठीक। अच्छा, यहां पर एक कंपोनेंट इधर लिखो, जो भी कंपोनेंट आएगा थीटा के हिसाब से लिखते हैं ना, v cos थीटा साइन, वो लिखो कितना है। नहीं, इसको लिखो बस। यहां क्या आएगा, थीटा है तो यहां पर v2 cos, यहां पर v2 साइन, यहां पर cos θ1, यहां पर v1 साइन, लिखो कंपोनेंट तो लिखो। फिर इसके नीचे बना लो, इसी के नीचे जस्ट मान लो मैं ए की खोपड़ी पे बैठ गया हूं, ठीक है। बी वाला इधर है, बी वाला मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ठीक। दो कंपोनेंट आएगा, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो क्या आएगा, v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1। यहां पर आ जाएगा क्या, v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1। ये रिलेटिव का है ना कॉन्सेप्ट, ये माइनस क्यों कर रहे हैं, रिलेटिव।
तो अब कैसे लिखेंगे ओमेगा को? ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को अपॉन आर रहेगा ना। यहां से मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक। ए से बैठकर, ए की खोपड़ी पे बैठ के मैं देख रहा हूं उसको, किसको? बी को। तो ये मुझे कुछ दिख रहा है। पहले से पहले दे देता था ना, 10 दे देता था, अभी यहां पर इस तरह से दिया है, V1 है ना, V2, ये सब। और इसमें दोनों मूव कर रहे हैं पार्टिकल, यही तो है, बोथ पार्टिकल आर मूविंग। इसके लिए तो रिलेटिव लगाए, ये तो जरूरत क्या थी लगाने की। यहां पर वेलोसिटी कौन सा लिखेंगे बताओ? कॉस वाला लिखेंगे, साइन वाला लिखेंगे। तो यही चीज उठा के लिख दो ऊपर, यहां हो गया, ठीक है। V2 साइन θ2 माइनस V1 साइन θ1, इसको क्यों लिखेंगे? इसको क्यों लिखेंगे? अच्छा, ये रोटेट कराएगा, रोटेट कराने का काम किसका है? साइन का। हो गया? कितने लोग का हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन का काम इसका है, ठीक। देखो किस तरफ घूम रहा है वो, किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। थीटा देखो ना किधर है, क्लॉकवाइज। इधर ही घूमेगा ना कि किसी और तरफ घूमेगा? लिख लिए सब लोग? बोलो तो आगे चले। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नंबर कितना? 3 ना। लिखो ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है। दो पार्टिकल है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। यहां बड़ा नहीं, छोटा बनाते हैं। यहां पर मान लो एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है। इसकी एंगल है 45 डिग्री, इसकी भी एंगल है 37, इसकी एंगल है 37 डिग्री। ये है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है स्पीड, और इसका है 10√2। इतना गैप है दोनों पार्टिकल में, ठीक है। अब बताओ, दो चीज बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बताना है और ओमेगा बताओ।
कंपोनेंट बनाओ, ये ए मानो इसको और इसको बी, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, इसको रिजॉल्व करो, है ना, और यहां पर एक चीज आएगी, यहां पर एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट यहां पर जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, इधर 10√2 cos 45 डिग्री, यहां पर कितना आएगा 10√2 sin 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/√2 रहेगा, ये कटेगा तो ये क्या 10 आएगा, और ये कितना आएगा 10। तो एक चीज ऐसे बना लो समझने के लिए, ठीक है। ये देखो, इसको छोटा बनाओ ऐसे, ए पे हमारा जो है ये कंपोनेंट 10, ये कितना 10, ठीक। सेम इसी के नीचे बी वाला बनाओ। चलो, समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है ना। ये कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे इतना, तो ये कितना आएगा 20 cos 37 डिग्री, ये कितना आएगा 20 sin 37 डिग्री। 20 cos 37 कितना 4/5, काट दिए तो कितना आ गया ये 16, मतलब ये कंपोनेंट कितना आया 16। ये कितना आएगा 20 sin 37 कितना, काट दिए तो कितना 12 आएगा। अब बहुत आसान हो गया, अब कुछ करना है नहीं, समझे कि नहीं, आराम से निकाल लो। ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव क्या कहता है, ये माइनस ये, समझे कि नहीं, ये माइनस ये। सिंपल, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना क्लैरिटी आएगा, सिंपल है। हमें ये निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, ये माइनस ये अपॉन जो भी दिया है, कितना दिया था R2 दिया था, बोलो तो 12 माइनस 10 कितना होगा 2। कंपोनेंट निकालना आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं करना, समझ गए। वैल्यू कैसे पुट करना है, रिजॉल्व करना है। यही चीज को मैंने यहां लिखा है, थोड़ा सा अच्छे से दिखे, समझे कि नहीं, आसानी के लिए, कुछ अलग नहीं है। तो यहां पर 12 माइनस 10 कितना 2, 2/2 कितना 1। तो रेडियन यहां पर ओमेगा आएगा हमारा, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड। कितना आएगा, लिख दो ऐसे। इसके बाद में निकालो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, बताओ मुझे कितना आएगा, क्या 2/, आर की वैल्यू दिया था ना यहां नीचे, 2 दिया था ना, इससे पहले में देखो 2 दिया है ना, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में कितना है दूरी 2, इसके लिए आर वही तो हमारा आर है, समझे कि नहीं, वही हमारा आर है। तो आर के प्लेस पे हम ये लिखे, इसको रिजॉल्व किए, ये आ गया। अब निकालना है सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, चेंज ऑफ सेपरेशन, ये माइनस ये 16 माइनस, अरे भाई ये वाला कंपोनेंट ये माइनस करो, तुमको ये मिलेगा, इसमें से इसको घटाओ 2 आया, इसमें से इसको घटाओ, हो गया, कितना आएगा 16 माइनस 10 6। जी ठंडी लग रही है, टेम्परेचर कम करना है, चलेगा।
ठीक, कितने लोगों को ये वाला समझ में आया अभी तक? सिर्फ ये क्वेश्चन भी समझ में आया तो हाथ उठाओ। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक। लेकिन ओमेगा जब रहेगा तो कितना आर की वैल्यू दी है उससे डिवाइड करना रहेगा, समझे कि नहीं? तो यहां पर हमने यही चीज किया है। जो साइन वाला है वहां पर ऊपर लिखा है अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन में क्या लेंगे? कॉस थीटा वाला। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन में क्या लेंगे? कॉस थीटा वाला। ये बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़े और भी क्वेश्चन कर। एस बी का एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाइए। सबसे पहला लिखो इसमें ए को बी से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लो, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो। सबसे पहला चीज। दूसरा स्टेप, वी ए वी बी को तोड़ लो, तोड़ लो। हाँ रख दो ऑफिस, तोड़ लो। लाइन की तरफ, लाइन की तरफ, लाइन की तरफ एंड लाइन के परपेंडिकुलर। ये VA VB ये सब क्या है? जो वेलोसिटी उसी को हम लोग तोड़ रहे थे ना कंपोनेंट में, वी साइन थीटा कॉस थीटा, वही बोल रहा है। तीसरा स्टेप क्या है? ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A में A को A की खोपड़ी पे बैठ जाओ ऐसे जाके, ठीक है। और B को क्या करना है? देखना है, ऑब्जर्व करो इसको। यहां पर कुछ कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट स्टेप इसका है ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? V रिलेटिव अपॉन R। यही तो करते थे। V रिलेटिव क्या? घुमाने वाला, लिख लो, घुमाने वाला। घुमाने वाला। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, ये बॉक्स पढ़ लिए SSB, तो भी तुमको समझ में आएगा क्वेश्चंस को कैसे करना है। समझ गए? एक बार रिवीजन करने के लिए ये एक बॉक्स बना लो, एंड टाइम में काम आएगा। अभी तो याद है, बाद में भूल जाओगे ना, तो ये बॉक्स देख लोगे, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन नंबर कितना पाशा? 4। देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर A है और यहां पर B है, ठीक है। यहां पर ये B है, ठीक है। थीटा है 37 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस है दोनों में गैप 2 मीटर। इसकी खोपड़ी पे बैठ जाओ, मुझे बताओ ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कितना रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, ये दो चीज मुझे जल्दी बताओ फटाक से। ये इसका कुछ नहीं, ये रेस्ट पे है, समझ लो। अब बताओ कितना है? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? कंपोनेंट में तोड़ना है।
तो ये आएगा 10 cos 37 डिग्री। 10 cos 37 कितना? 4/5। कितना आ गया इधर? ये कंपोनेंट हमारा 8 आ गया, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना आएगा? 10 sin 37। sin 37 कितना? 3/5। ये कितना आ गया हमारा कंपोनेंट? 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अपॉन आर लेना पड़ेगा। आर कितना है? 2। कितना है? 2। ठीक, इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा? 6। यहां पर क्या है? कुछ है? नहीं है, तो 0 रेस्ट पे है। तो 6 माइनस 0 कितना? 6/2। काट दिए, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? ये 8 है, ये कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कितना? 8। कितने लोग का 8 आया? हाथ उठाओ, बाकी लोग करो जिसका नहीं आया। अच्छा, ये क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितना पाशा? 5। एक पार्टिकल यहां है इधर, और एक पार्टिकल है इधर, ये बी। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर, ठीक है। और एंगल है 53 डिग्री, इसका है और इसका है 45 डिग्री। 45 डिग्री। ये है 20 मीटर पर सेकेंड और ये है 10√2। 10√2, ठीक है। मुझे बताओ ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। चेंज ऑफ सेपरेशन अब बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? कंपोनेंट निकाल लो, है ना। सबसे पहला काम तो यही करो, और उसी के नीचे आराम से बना के निकाल सकते या उसी में बना सकते, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। यहां पर एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब बताओ मुझे तुम, यहां पर कितना आएगा? ऊपर 10, नीचे भी क्या आएगा? 10। यहां कितना आएगा? ये 20 cos 53 डिग्री, ये 20 sin 53 डिग्री। 20 cos 53 कितना? 3/5। कितना आएगा? नीचे आएगा 12, ये आ गया 12। ये कितना आएगा? sin 53 कितना? 4/5, ठीक है। तो ये आ गया 16, ठीक। अब इसके हिसाब से सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। नीचे कितना दिया है? 2 दिया है, तो इसमें से इसको हटाएंगे, बोलो तो कितना आएगा? 16 और ये कितना है? 10, तो कितना आएगा? 6। काटो, कितना आएगा? 3। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? साइन थीटा इधर है, तो लिख दो ACW।
रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? इधर कितना है? 12, इधर कितना आया? 10। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। क्योंकि अच्छा घटाना क्यों है? क्योंकि हमने डब्बे में क्या लिखा है? हमें वी रिलेटिव चाहिए। क्या चाहिए? वी रिलेटिव। इतनी बात समझ में आई? ये सब मत सोचो कि एक ही क्वेश्चन इतनी क्यों कर रहे हो, वही चीज बार बार। अलग अलग एंगल पे क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? बोलो। अच्छा लेकिन रिलेटिव में तो देखो 22 आएगा, 2 नहीं आएगा। बोलो, क्योंकि ये इस तरफ है ना। अच्छा इधर रहता था तो क्या कर लेते थे हम लोग? यही तो कमाल है ना, इधर जब होता था तो हम लोग माइनस कर लेते थे। लेकिन अभी देखो, एक इधर है, एक कंपोनेंट इधर, इसके लिए बनाना चाहिए ना नीचे इसको। एक उधर जा रहा है, ये वाला इस तरफ, बी वाला इस तरफ जा रहा है, ए वाला इस तरफ। ये कितना है? 10, ये कितना है? 12। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। रिलेटिव में यही तो था कि कुछ अलग था। माइनस, अच्छा इसको कर दो, रिलेटिव के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? ऐसे करेंगे ना, बी करेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए। बी कितना है? 12 माइनस, इसको -10 लेंगे। क्यों? डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट। -10 ऐसे भी कर सकते। 12 प्लस 10 कितना आ गया? 22। तो इसके लिए इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कितना? 22। बंद कर देता हूं ना कुछ टाइम के लिए। समझ में आया? बोलो, क्या इतनी चीजें समझ में आई? सिमरा आपको आया? ये वाला नहीं आया, कैसे करना है? आप एब्सेंट थे शायद। देखो क्या कह रहा है। ए इधर है, बी इधर। टेन मीटर पर सेकेंड से है। 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका बताओ तुम, ओमेगा कितना होगा? ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। अब बताओ, ये रेस्ट पे है, रेस्ट करो, बताओ। मतलब अभी छोटू इधर है, यहां से देख रहा है, यहां पर अगर है ऑब्जर्वर, तब क्या होगा बताओ? ओमेगा कितना आएगा? बताइए, कितने लोग का 0 आ रहा है? मैंने लिखवाया भी था ना पॉइंट, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 0। क्योंकि यहां से तुम देखोगे तो सब एक ही लाइन में है ना, तो एंगल कहां बन रहा है? कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। चलो, और एक बहुत ही खूबसूरत सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। ए यहां पर है, ए और बी यहां पर है।
ए और बी, यहां पर एंगल बना रहा है और एक यहां एंगल बना रहा है। ये है 37 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड। ये है 10√2। ये है ए और ये है बी। ठीक है, इसमें बताओ ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताओ। हाँ 45 डिग्री, वो तो देख के ही समझ में आ जाएगा ना। ये करो, आ गया, करो। आर चाहिए, आर 2 ही रहेगा, सब में 2 ही रहेगा। थोड़ा ध्यान से करना है इसको, सही है। कितना आया? 8। कंपोनेंट तोड़ो, कितना आ रहा है? इसका एक कंपोनेंट इधर 10 cos 37 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर 10 sin 37। cos 37 कितना? 4/5। कितना आ गया? ये 8। ये कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अच्छा एक चीज और ये देखो, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, ये आएगा 10, ये भी आएगा कितना? 10। बताओ अब यहां पर ऊपर कितना आएगा? 6 + 10 तो कितना आएगा? 16। इसको प्लस क्यों करेंगे? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? रिलेटिव में करेंगे तो प्लस। तो ये आएगा 10 + 6 और ये वाला कितना आएगा? यहां पर 8 है और ये कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? हाँ आर की वैल्यू 2 है। बताओ एक इधर है, एक कंपोनेंट 8, एक कंपोनेंट उधर 10, 18। अनंत तुम्हारा कितना है? अरे सेपरेशन नहीं भाई, पहले ये वाला करो। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ ये कंपोनेंट लेंगे, तो यहां पर कितना आ गया? 16/2 आ गया 8। 8 क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ACW। रेंज ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? रेट ऑफ सेपरेशन बोलो। ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे इसको इसको, बोलो तो कितना आएगा? 10 + 8 18। कितने लोग का 18 आया? ठीक है, सही है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको ध्यान से। मान लो यहां ऑटो जा रहा है, ठीक है, बस मान लो बस यहां थी, वही बस यहां आ गई, फिर इधर आ गई, ठीक है, बस आगे जा रही, ठीक है। इसके बाद में लिखो ये बस है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहां पर डायरेक्शन तुम देखोगे तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन यहां पर इसका इस तरफ है, यहां पर डायरेक्शन इसका इस तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदलेगा हर जगह पे। लिखो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, लिखो इधर, पागल की तरह हंस रहे बैठ के, कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, उसे ये सब v है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लो यहां पर था, तो वेलोसिटी ये हो गया v, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक्सेलरेशन मान लो इसका इधर है, ये थीटा है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। लेट इसको भी बनाओ फटाफट, ये आ जाएगा हमारा a cos थीटा, यही हमारा होगा at, और ये होगा a sin थीटा, ये हमारा है an, नॉर्मल एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर ए वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और दूसरा इधर है, ये कॉस थीटा वाला क्या हो गया हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये साइन थीटा वाला क्या हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये दो टर्म्स क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे अच्छी तरीके से। वो कंपोनेंट सुनो, इधर देखो, सेंड मेरी सुनो, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, वेलोसिटी की तरफ, ये वेलोसिटी है, इसकी तरफ कंपोनेंट ये a cos थीटा है, a cos थीटा है, और इसी at को बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और उसके परपेंडिकुलर में जो ए साइन थीटा आ रहा है वही हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी की तरफ जो है उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गए? तो यहां पर वेलोसिटी की तरफ जो है उसी को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी क्या बोलेंगे? एटी कॉस थीटा वाला। इसकी तरफ है ना, वेलोसिटी की तरफ वाला कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसके परपेंडिकुलर जो है ए साइन थीटा वही हमारा ए एन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलो, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। रब करूं? ठीक, लिख लीजिए, है ना। ये देखो, मान लो v वेक्टर है, इसमें दो चीजें देखेंगे। पहला, एक डायरेक्शन, क्या देखेंगे? डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन देखेंगे और दूसरा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, पहला क्या देखेंगे? डायरेक्शन, और दूसरा देखेंगे मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड देखो कैसे हो रहा। लिखो इसको, पागल की तरह बैठ के बात कर रही है। कुछ लोग के पास दिमाग नहीं है खोपड़ी के अंदर। तो क्या होगा? वेलोसिटी भी चेंज होगा। चेंज तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। 10 मीटर पर सेकेंड से हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो इसको लिखो। अगर मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड, अच्छा कुछ लोग को बताने के बाद में भी अगर बात करते हैं उन लोग क्या है? चेंज हुआ, चेंज हुआ तो वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है। कभी कभी क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो सकता है, हो सकता है। वेलोसिटी अगर चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। इसके बाद में लिखो इधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखते एटी। एटी किसके बराबर? ए कॉस थीटा के बराबर। सेकेंड पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन along velocity, along velocity, velocity। और इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल, responsible to change the magnitude of velocity। लेकिन स्पीड बोलते हैं, हाँ स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्या करेगा? स्पीड को चेंज करेगा। एटी जिसको बोलते हैं ए कॉस थीटा के जो बराबर है। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी की तरफ होगा। ये दिमाग में रखना है।
चेंज हो रहा है, सुनो ध्यान से, अगर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर वेलोसिटी है। बोलो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लो कोई ऐसे कार जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जाने लगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। अगर डायरेक्शन उसका चेंज हुआ तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? बोलो, तुम बाइक लेके जाते, कहीं पर ऐसे थोड़ा सा क्रॉस आया तो उसी स्पीड से जाते, तुम चेंज करते ना, थोड़ा सा स्पीड कम करते, डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहां पर आपका स्पीड चेंज हो गया। अगर यहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या आपका एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। बोलो, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ, उसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज होगा। सेकेंड, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब पहले 10 था, अभी क्या हो गया? 20 हो गया। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? वहां डायरेक्शन की बात कर रहे थे, यहां पर बात करें किसकी? मैग्नीट्यूड। तो वहां पर वेलोसिटी में चेंज हुआ, मतलब एक्सेलरेशन है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ तो भी समझ लो क्या है, उसके पास में एक्सेलरेशन है। कभी कभी क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब उसने डायरेक्शन भी चेंज किया और मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, मतलब डायरेक्शन चेंज किया और स्पीड को बढ़ा दिया। समझ गए? 10 था 20 कर दिया, तो मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा था, वेस्ट की तरफ जाने लगा, या किसी और डायरेक्शन में जाने लगा, तो वहां पर भी क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन है मतलब क्या? एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, ये चीज दिमाग में रखना टाइम के हिसाब से। फिर उसके बाद इधर देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल वेलोसिटी की तरफ जो है, अलोंग वेलोसिटी, उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसके परपेंडिकुलर अगर जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। डिनोट कैसे करते? an। टेंजेंशियल को at से, ये a cos थीटा रहेगा, और नॉर्मल वाला क्या रहेगा? a sin थीटा। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये किस तरफ रहेगा? वेलोसिटी की तरफ रहेगा। It is responsible to change the magnitude of velocity speed। यही है जिसकी वजह से स्पीड चेंज होता है। किसकी वजह से? AT की वजह से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से क्या चेंज होता है? बोलो, स्पीड उसका चेंज होगा। किसकी वजह से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है। समझ गए? ठीक, आज के लिए बस इतना काफी।